इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ कंपनियों के बारे में जो कि प्योर इंडियन कंपनीज है, इंडिया से शुरू करके दुनिया भर में फैल गए हैं। और कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है, इंडिया में आकर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर बना के काम कर रहे हैं। कंपनी ऐसे है जो कि इंडिया पे भी अपना प्लांट बना चुके हैं। तो चलिए ऐसे कई सारे सभी कंपनियों के बारे में, जितने सारे इंडिया में है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नंबर 1 पे आते हैं हिंदुस्तान मोटर्स। जब ये नाम आता है हमें याद आ जाता है हिंदुस्तान मोटर्स की सबसे पुरानी वाली गाड़ी, जी हाँ, एम्बेसडर के बारे में। उसी तरह कुछ हिंदुस्तान मोटर्स शुरुआत किया था 1942 से। जी हाँ, आज़ादी से पहले ये कंपनी शुरू हुआ था और ये कंपनी अभी इसूजू मोटर्स और मित्सुबिशी के साथ अभी जॉइंट वेंचर पे काम कर रहा है। बात करें नंबर 2 पे, जैसे कि बजाज ऑटो, या नंबर 3 पे टाटा मोटर्स। ये दो कंपनियां 1945 से ही शुरू हुआ था। बजाज ऑटो अभी टू व्हीलर कंपनी के तहत इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। टाटा मोटर्स तो आपको पता ही है। उसके साथ साथ 1945 पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इंडिया पे शुरुआत किया था। वो भी आज काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुका है। उसके बाद अशोक लेलैंड जो कि 1948 में आया था। उसके बाद चिंकारा मोटर्स, फोर्स मोटर्स भी आ गए थे। और एक कंपनी प्रीमियर जो कि 1944 पे भी शुरुआत हुआ था। बात करें उसके बाद हृदय, ICML, रेवा, तारा इंटरनेशनल व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, केरला ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ये सारे जो कंपनियां, अभी मैं आपको जितने सारे कंपनियां यानी कि जो 14 कंपनियों के बारे में बताया, ये सारे प्योर इंडियन कंपनीज है जो कि इंडिया से शुरू होकर ग्लोबल में अपना राज कर रहे हैं। और अगर बात करें जो कि कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि बाहर की यानी कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है जो कि इंडिया में आके इन जॉइंट वेंचर पे कुछ कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं या यहाँ पे प्लांट लगा के काम कर रहे हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी मारुति के साथ अपना 1981 में शुरुआत किया था। हालांकि अभी मारुति के शेयर्स कुछ ना के बराबर रही है, अभी ये पूरी तरह से सुजुकी कंपनी बन चुका है। लेकिन लोग आज भी मारुति सुजुकी को इंडियन कंपनी मानते हैं, जो कि इंडिया के सबसे सेल्स से यही कंपनी लेता है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, गाड़ियों के सेक्टर में। उसके बाद 1997 में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी कि टोयोटा इंडिया में शुरुआत हुआ। उसके बाद होंडा इंडिया में शुरुआत हुआ, होंडा कार्स इंडिया 1995, हालांकि टोयोटा उसके बाद है 1997 में। फोर्ड इंडिया 1995 पे, 1996 पे ह्यूंडई मोटर इंडिया। उसके बाद नहीं, और एक कंपनी है जो कि 1994 पे भी इंडिया पे आ गया था। जी हाँ, मर्सिडीज बेंज इंडिया, जो कि लग्जरी कार्स हम देखते हैं। उसके बाद जब भी जो गाड़ियां आए हैं 2001 से लेकर 2020 तक, यानी कि इस 20 साल के अंदर वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया, स्कोडा इंडिया, फोर्स इंडिया, निसान मोटर इंडिया 2005 पे, रेनॉल्ट इंडिया 2005 पे आ गए और ये दोनों जॉइंट वेंचर पे लगे 2010 पे। उसके बाद वोक्सवैगन इंडिया, उसके बाद वोक्सवैगन ऑडी, यानी कि ऑडी वोक्सवैगन की है, ऑडी इंडिया 2007 में आ गए। वोक्सवैगन पहले सेल्स यहाँ पे करता था, लेकिन उसके बाद वोक्सवैगन यहाँ पे भी अपना प्लांट बसा लिया। उसके बाद 2006 पे BMW इंडिया। उसके बाद अभी कुछ गाड़ियाँ जैसे कि इसूजू 2012 से, MG, जीप, किया, लेक्सस अभी आ चुके हैं। तो ये सारे कंपनियाँ थे जो कि फॉरेन से आए और इंडिया में अपने बसेरा लगा लिए। हालांकि ये जितने सारे कंपनियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शायद के जितने सारे कंपनी बाहर से भी आए हैं, काफ़ी सारे जो कंपनियां हैं जो बाहर से आए हैं, जो कि उनकी गाड़ियां आजकल काफ़ी बेहतरीन बिक रहा है। अभी जो कि 4 व्हीलर के सेक्टर में, जैसे कि टाटा मोटर्स के हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया जो कि इंडियन कंपनी है, और जितने सारे कंपनियां हैं वो बाहर के ही है। टू व्हीलर के सेक्टर में अभी बजाज है, और सारे जो कंपनियां हैं वो अपने कुछ कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं और कुछ जॉइंट वेंचर पे काम करते हैं। और वैसे ही कुछ ये था पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन और इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने सारे कंपनियां हैं उनके बारे में। हालांकि ये कुछ शॉर्ट डिटेल्स था। आपको कैसा लगा ये शॉर्ट डिटेल्स? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।